वैसे तो आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऑलरेडी जेई प्रेप को लेकर काफ़ी सीरियस है एंड यू हैव प्रोबेबली स्टार्टेड जेई प्रेप, स्पेशली अगर आप सब्सक्राइबर इस चैनल के काफ़ी टाइम से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सीरियस बातें होती हैं इन चीज़ों को लेकर। लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसा बच्चा है जो थोड़ा सा डाउट में कि यार हमें क्या क्लास 9th में क्लास 10th में जेई प्रेप शुरू करनी चाहिए, या अगर आपने जेई प्रेप शुरू कर भी रखी है तो क्या उस सीरियसनेस लेवल पर आप हैं जहां पे आपको होना चाहिए, ये डिस्कशन इस वीडियो में रहेगा। एंड आई विल प्रोबेबली कन्विंस यू कि आपको भी और मेहनत करने की जरूरत है क्लास 9th-10th में ही। ठीक है, स्टार्ट अर्ली टू बी अ विनर। ओके, अगर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर आपको मुझसे पढ़ना भी है जेई 2026 के लिए तो हमारा जेई 2026 कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसपे आपको 25 जुलाई तक एक लॉन्च डिस्काउंट मिल रहा है। सो इफ यू हैव नॉट एनरोल्ड इन इट येट, यू कैन डू इट इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, और बाद में लास्ट में वीडियो के मैं बता दूंगा क्या कैसे रहेगा उसमें। तो देखिए, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि पहले क्या होता था। अगर आप 3-4 डेकेड्स पहले चले जाओ, जेई प्रेप केवल प्योरली क्लास 12th के बाद होती थी। ठीक है, मतलब बच्चे लिटरली ड्रॉप लेके फिर जेई प्रेप करते थे। फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ, क्लास 12th के साथ साथ ही बच्चे पढ़ने लग गए और 12th के साथ ही जेई प्रेप हो जाती थी। हालांकि उसमें पेपर बहुत डिफिकल्ट होता था, अभी से ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आता था। 1980s 1990s का पेपर देखें, अभी से ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन बच्चे 1 साल की प्रेप में करते थे। राइट, लेकिन धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ा, ज्यादा बच्चे अवेयर हुए, ज्यादा प्रोग्रेस हुई कंट्री में, ज्यादा लोग एस्पायर करने लगे आईआईटी प्रेप के लिए। राइट, एंड बिकॉज ऑफ दिस अब 1 साल की प्रिपरेशन इनफ नहीं थी, अब हमें पूरे 2 साल पढ़ना पड़ता था और कई साल तक यही पैटर्न रहता था। इवन एक्चुअली मेरे ईयर तक भी मैं कहूंगा, मैं एक्चुअली कहूंगा 2020 तक भी आप कह सकते हो कि बच्चे अगर क्लास 11th में जेई प्रेप शुरू कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से अपना आईआईटी वगैरह क्लियर कर लेंगे। लेकिन आज 2023 एंड आगे, और आप लोग तो 2026 में जेई दोगे। राइट, सो दैट्स लाइक 6 year old, 2020 इज लाइक गोइंग टू बी 6 years old बाय द टाइम यू गिव योर जेई। राइट, एंड अब इतना एडवांस हो गया है इंडिया का जो एटमॉस्फेयर है, आप साइंटिफिक प्रोग्रेस की बात करो, आप मैथमेटिक्स की बात करो, आप किसी भी सेक्टर में बात करो, इंडिया बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर गया है और अब हम नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर compete कर रहे हैं। एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल देता हूं, आप देखिए ओलंपियाड विनर्स को देखिए, आप पिछले 4-5 साल के, आप देखेंगे कि आजकल 10वीं के बच्चे, 11वीं के बच्चे ऑलमोस्ट हर टीम में होते हैं। हर ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री, सबकी टीम में आजकल 10वीं के 11वीं के बच्चे भी होने लग गए। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि 12th के बच्चे भी जाते थे और एक आध ठीक है मेडल जीत गए। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 10-15 साल पहले की अगर हम बातें करें। लेकिन आज 10वीं के बच्चे, 11वीं के बच्चे गोल्ड मेडल जीत के आ रहे हैं इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में, क्योंकि अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है, इतने ज्यादा बच्चे आजकल पढ़ने लग गए हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस साल का जो इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड था उसमें इंडिया की बहुत ही अच्छी, शायद टॉप 10 में पोजीशन आई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। राइट, और बहुत ही अच्छे मेडल्स भी जीते इंडिया वालों ने, जो पहले नहीं होता था। मतलब इवन आज से 5 साल पहले मुझे याद है सिल्वर, ब्रॉन्ज ऐसे मिलते थे, एक आध कोई लिया है गोल्ड तो ठीक है, लेकिन अब मल्टीपल लोग गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। ये क्या दर्शा रहा है कि आजकल बच्चे पढ़ने लग गए हैं। आजकल 9th 10th 8th ऐसे स्टूडेंट्स जेई के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, जो पहले बिल्कुल भी नहीं होता था। राइट, एंड व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज कि ये केवल बहुत बड़े लेवल पर नहीं हो रहा है कि अच्छा जो केवल जो बहुत ही ओलंपियाड एस्पिरेंट टाइप के बच्चे, उनकी बात नहीं करो, जो इवन नॉर्मल बच्चे भी हैं। आजकल हर दूसरा तीसरा बच्चा जेई की कोचिंग में जाता है, नीट की कोचिंग में जाता है। 9th 10th के बच्चों की बात कर रहा हूँ। इतनी ही बड़ी ये इंडस्ट्री बन गई है जितनी 11th 12th की हुआ करती थी। पहले 11th 12th में जो बच्चों का पार्टिसिपेशन रहता था, अब वो 9th 10th के बच्चों का रहता है। आप खुद देखिए यार, मेरा ये वाला जो चैनल है कितना छोटा है कंपेयर टू माय मेन चैनल। मेन चैनल पे मेरे 3 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, बट स्टिल ये चैनल उससे ज्यादा फास्ट ग्रो हो रहा है, उससे ज्यादा बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं, कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है बच्चों में एट अ यंग एज। राइट, मतलब कमेंट्स में मैं देखता हूँ कि बच्चे 9th 10th के बच्चे बड़े बड़े सवाल पूछते हैं एनएलएम के और रोटेशन, पता नहीं क्या क्या पढ़ के रखे हैं वो। ठीक है, और ये पहले एक आध बच्चे पढ़ते थे, जैसे मैंने पढ़ा था, मेरी यार मैं बिल्कुल पढ़ा था, लेकिन मैं एक बच्चा था। अब मेरे जैसे 10 बच्चे 100 बच्चे हो गए 9th 10th में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। सबसे पहला तो आपको ये समझना पड़ेगा, इसलिए 9th 10th में जेई प्रेप करनी बहुत अल्ट्रा इंपॉर्टेंट हो गई है। और मोर इंपॉर्टेंटली एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि लेट से आप एक ऐसे बच्चे नहीं हो जिसको एकदम ही टॉप मारना है। देखो, अगर आप अर्ली जेई प्रेप नहीं करते हो ना, तो ऑल इंडिया रैंक 1 वगैरह के सपने तो आप भूल जाओ। मतलब ये जो होता है ना, AIR 1 का सपना सब लोग देख के बैठते हैं, ये अगर आपने 11वीं में शुरू किया ना प्रेप, 99.9% नहीं ला पाओगे। हर AIR 1 देख लो पिछले 10 साल का, उसको 9वीं 10वीं से ही बहुत कुछ आता था, इंक्लूडिंग मी। मैंने अपनी पूरी फिजिक्स की जेई एडवांस लेवल तक की पढ़ाई 10th में फिनिश कर ली थी, तब जाके मेरी फर्स्ट रैंक आई थी। राइट, कोई भी आप टॉपर कोई सा भी देख लो, सबकी पहले से प्रेप होती है। ठीक है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2026 में
आप 11th में पढ़ाई शुरू करके रिया हुए नहीं आने वाली है। तो टॉप रैंक्स तो आप भूल ही सकते हो, लेकिन अगर हम बात करें यार नॉर्मल रैंक्स की, कि चलो ठीक है यार कोई ज्यादा एम्बिशियस बंदा नहीं है, उसको है कि भाई उसमें IIT में सिलेक्ट हो जाओ, मिलने बहुत है, वो भी अब बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। आप देखिए जेई मेन की कट ऑफ देखिए आजकल की, आप जेई एडवांस के एग्जाम के पेपर का लेवल देखिए, जेई मेन में कट ऑफ इतनी तेजी से बढ़ रही है ना, मतलब पहले क्या होता था कि बच्चों के अगर 360 का पेपर होता था पहले, तब 200 नंबर आ जाते थे ना, बहुत मिठाइयां बढ़ जाती थी मोहल्ले में कि भाई 200 नंबर आ गए। अब 300 में से 200 नंबर अगर आपके जेई मेन में आ गए, बच्चे दुखी हो जाते हैं कि भाई कुछ नहीं मिल रहा है, 99 परसेंटाइल भी नहीं आती कई लोगों की। तो कंपटीशन एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है बच्चों अब, और आप अगर पहले से शुरू नहीं करते हो कुछ भी नहीं होने पाएगा आपका, ठीक है। एक और चीज आपको ये समझने की जरूरत है कि 11th-12th का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इतने ज्यादा हार्ड हैं कि आधी 11th बच्चे का समझने में ही निकल जाता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, ये समझना दूर की बात है, उसको यही समझ नहीं आता है मैं कहां बैठ गया, क्या पढ़ रहा हूं, क्या आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। लैंग्वेज, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, सब कुछ, इक्वेशन, सब कुछ कंप्लीटली डिफरेंट होगी। जो आपने 10th में किया था उससे बहुत अलग चीजें होती है 11th-12th में, बहुत कंप्लीटली ड्रास्टिकली डिफरेंट, और जेई में तो और ज्यादा होती हैं, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि यार आपको थोड़ा बोड़ा भी समझ में आ गया ना, ठीक है चल जाएगा, बाद में कवर कर लेंगे, एग्जाम में हो जाएगा, क्योंकि पहले कट ऑफ इतनी नहीं होती थी, पहले इतना कंपटीशन नहीं होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया कि इवन जेई मेन में इतना कंपटीशन हो गया है, ठीक है। और इवन एडवांस में, एडवांस वालों ने क्या किया है कि एडवांस वालों ने पेपर का लेवल काफी बढ़ा दिया। आप आज का पेपर और आज से 10 साल का पेपर कंपेयर करो, जमीन आसमान का अंतर है जेई एडवांस का। तो पेपर का लेवल बढ़ा दिया जेई एडवांस वालों ने, ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, कॉम्पिटिशन वाली प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो अब आप अगर सिंपल सिंपल चीजें करके जा रहे हो कि ठीक है थोड़ा बहुत समझ लिया, नहीं होगा बॉस, जेई एडवांस नहीं होने वाला है। और जेई मेन वालों ने क्या किया, उन्होंने कॉम्पिटिशन उसमें बढ़ गया, उन्होंने पेपर टफ नहीं किया और आसान कर दिया, लेकिन कॉम्पिटिशन टफ हो गया उनका, ठीक है। तो वहां पे अगर आपकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं 100%, तो आप नहीं कर पाएंगे, जेई मेन क्लियर कर ही नहीं पाओगे, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको अर्ली स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप 10th में शुरू करते हैं या 9th में शुरू करते हैं, ठीक है, अभी हम 10th की बात करेंगे, तो उससे क्या होता है आपको टाइम मिल जाता है 9th-10th के कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत सीखने का, ठीक है। आपको टाइम मिल जाता है कि यार वेक्टर अलजेब्रा आपने अभी से सीख ली, ठीक है, आपने थोड़ा बहुत लेट्स से एपी जीपी एचपी अभी से सीख लिया, थोड़ा क्वाड्रेटिक अभी से सीख लिया, थोड़ा ग्राफिंग लोगरिथम्स अभी से सीख लिया, थोड़ा बहुत कैलकुलस सीख लिया आपने बेसिक लेवल का, थोड़ा सा आपने मोल कॉन्सेप्ट सीख लिया, प्रेडिक्टेबल थोड़ी बहुत आ गई, केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक्स जान लिए, वीएसई पीआर थ्योरी वगैरह के, ऐसी सिंपल सिंपल चीजें। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी से आइंस्टाइन बन जाओ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि यार अगर आपका 10th पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए और 11th-12th के जो स्टार्टिंग के कुछ कुछ चैप्टर्स हैं, स्पेशली 11th के, वो अगर आप अभी से कर जाओ ना, बहुत हेल्प होती है। क्योंकि फिर वो 10th to 11th वाला जो झटका लगता है ना, जिसमें बच्चों के 4-5 महीने बिगड़ जाते हैं, वो आपका पूरा सेव हो जाता है, क्योंकि आपने वो चीजें पहले से पढ़ी हुई है। मेरे लिए 10th to 11th का ट्रांजिशन कुछ था ही नहीं। वाई? बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी अवेयर ऑफ ऑल दोस कॉन्सेप्ट, मुझे सब पहले से आता था, और इसीलिए फिर आपको वो कंफर्ट मिलता है ना, तब आप इन चीजों के लिए फिर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तब आपको वो कंफर्ट मिलता है, क्योंकि देखो बच्चों का ना मेन टाइम जो होता है ना, पढ़ने का ज्यादा टाइम मिल नहीं पाता 11th-12th में, देखो क्योंकि इतना सा काम होता है। तो अगर आपने पहले से चीजें नहीं पढ़ी हुई, तो कॉन्सेप्ट समझने में आपको वापस चीजें पढ़नी पड़ेंगी, डाउट क्लास में जाना पड़ेगा, होमवर्क धीरे धीरे होगा, तो आपको फर्दर टाइम नहीं मिल पाएगा। अगर आपने पहले से चीजें की हुई है तो न तो कोई डाउट आएगा, होमवर्क फटाफट सॉल्व होगा, क्लास में हो जाता है होमवर्क बहुत सारा, तो प्लस आपको घर पे एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा जो आप यूज कर सकते हो किस चीज के लिए, आगे की चीजें पढ़ने के लिए, या अपने आपको जेई एडवांस के लेवल तक प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आया हो कि कितना इंपॉर्टेंट है अर्ली स्टार्ट करना, फॉर 2 रीजंस। फर्स्ट, यू आर नॉट गोइंग टू कट इट एनी मोर इफ यू स्टार्ट इन 11th क्लास, एंड सेकंड रीजन ये है कि आपको चीजें समझ में जल्दी आती है, तो आपकी पूरी 11th-12th स्मूथ हो जाती है, ठीक है। इट्स लाइक हैविंग अ पैराशूट, आप प्लेन से कूद रहे हो, एक पैराशूट मिल जाता है, ठीक है, जिससे आपकी थोड़ी सी स्मूथ फॉलिंग हो जाती है, ठीक है। अब हालांकि ये एग्जांपल थोड़ा गलत था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 11th में स्टार्ट करेंगे बच्चे तो पैराशूट के बिना कूद गए, ऐसी बात भी नहीं है, बट थोड़ा सा इजी हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाते हैं टाइम में। और अगर आपको और हेल्प चाहिए तो जेई 2026 के हमारे कोर्स में एनरोल होना चाहिए आपको, उसमें आपकी पूरी जेई प्रेप करा दी जाएगी। इस कोर्स में यूनिक बात क्या है कि ये मैंने डिजाइन किया है, मेरा पिछले 6 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है बच्चों को गाइड करने का टू द बेस्ट पॉसिबल रैंक्स, और मैं खुद रैंक लाया हुआ हूँ। आपको बहुत सारे गाइडर मिल जाएंगे जो आपको अनाप शनाप बातें सिखा देंगे, लेकिन उनमें से एक भी बंदे ने खुद IIT नहीं निकाला, लेट अलोन विद ऑल इंडिया रैंक 1, लेट अलोन विद IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, लेट अलोन विद कंप्लीटिंग IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस डिग्री इन 3.5 ईयर इंस्टेड ऑफ 4 ईयर। सब बच्चे 4 साल में डिग्री करते हैं, मैंने 3.5 साल में डिग्री अपनी कंप्लीट कर ली थी पूरी, ठीक है। तो मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में,
और आपको मुझसे अच्छा कोई गाइड कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए और आप हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। लास्ट डे उसकी रहेगी 25 जुलाई की फॉर द लॉन्च डिस्काउंट। अभी भी फ्रेश कुछ चीज लॉन्च हुई है। हम सब तक 10,000 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ चुके हैं कैट बूस्ट से, एंड यू आर इन द एब्सोल्युटली राइट हैंड्स। इससे बेटर हैंड्स हो ही नहीं सकता आपके, ठीक है। आपको सारा मटेरियल डे 1 पे मिल जाएगा। 9th 10th का भी उसमें सारा मटेरियल कवर्ड है कि कुछ 9th का आपको रिवाइज करना है और 10th का बोर्ड लेवल पर पढ़ना है वो भी कवर्ड है। उसके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन भी है, ताकि कोई डाउट वाउट का आपकी लफड़ा ही नहीं हो, हर चीज का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज प्रॉपर है। ओलंपियाड जितने भी होते हैं NTSC, IJS, RMO सबका कंटेंट इंक्लूडेड है, ठीक है। जेई के भी कई सारे कॉन्सेप्ट आपके 11th 12th के कवर हो जाएंगे। आपको और हेल्प चाहिए, आपको चाहिए कि नहीं यार मुझे तो पूरा एडवांस का मटेरियल चाहिए, दे देंगे। रिक्वेस्ट करना, प्रूव करना कि तुम्हें 9th 10th आती है अच्छे से, जो किया है हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म यू कैन फाइंड फॉर योर जेई फाउंडेशन। सो एनरोल इन इट यूजिंग द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, आपको इससे सस्ते कोर्स मिल जाएंगे बाजार में, आपको फ्री में भी लोग पढ़ा देंगे, लेकिन वो क्वालिटी अगर आपको चाहिए ऑफ बीइंग मेंटर्ड बाय समवन हु हैज अचीव्ड ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स, तो दिस कोर्स इज फॉर यू, ठीक है। गेट इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक।